नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा जंक्शन। बात करने जा रहा हूं झारखंड बीएड से संबंधित। जैसा कि आपको ज्ञात हो गया होगा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और अगर नहीं मालूम है तो उस पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे कि क्या कुछ आपको करना है, कैसे बेहतर कॉलेज प्राप्त करना है, किस प्रकार से आप करेंगे तो ज़्यादा रैंकिंग है फिर भी आपको अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा अभी करने जा रहा हूं। नए आप आए हैं पहली बार चैनल पे तो आपको बताता चलूं कि सबसे पुराना और विश्वसनीय चैनल है। पुराने वीडियोज के कमेंट में जाकर कमेंट पढ़ सकते हैं। पैसा पर कमेंट करवाया हुआ नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन सारा कमेंट है। तो बार बार कमेंट लगाकर दिखाना ही उचित नहीं है कि सारे कमेंट को मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊं। बिल्कुल पुराना ऑथेंटिक न्यूज वाला चैनल है। अगर कोई पुराने लोग देख रहे हैं तो कमेंट करके भी बता दें। साथ ही साथ ये बताता चलूं कि काउंसलिंग के बारे में एक सप्ताह पूर्व जो वीडियो बनाया था, वो वीडियो अभी स्क्रीन पे चल रहा है। आप सुनिए इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बताया था कि ये जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया आपको एक सप्ताह के अंदर देखने को मिलेगी। सेकंड काउंसलिंग का तो जैसा कि मैंने बताया था चतुर्थ सप्ताह में, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है सरकारी तौर पे। तो यूं कह सकते हैं कि अभी एक सप्ताह का लगभग आपको और वेट करना होगा। मिलेंगे नए वीडियो में। तो इस वीडियो से यह प्रमाणित होता है कि मैं बताया था कि 10 दिनों के अंदर अपडेट आएगा। तो ये कुछ अपडेट था, मैं पहले बताया था। ये काउंसलिंग से संबंधित बातें थी। अब बात करने जा रहा हूं कि क्या से डेट रखा गया। चूंकि सेकंड काउंसलिंग का भी डेट आया है, थर्ड काउंसलिंग का भी डेट आया है और फोर्थ काउंसलिंग का भी डेट आया है। तो ये तीन तरह का डेट तो सरकार एक ही बार ला दी है, लेकिन 90% उम्मीद है, ये भी आप याद रखिएगा, कि अपने डेट पे शायद नहीं कायम रह सके जेसीसीबी बोर्ड। इसका इतिहास इसी तरह से रहा है कि काउंसलिंग को काफी देर तक, काफी दिनों तक खींचती है। ये है इस बोर्ड का कहानी। सच बात है, कड़वा लगता है जिनको, वो कमेंट में जो विरोधी लोग होते हैं, जो कि गुणगान करना पसंद करते हैं कि सरकार का मैं गुणगान करूं, तो वो संभव नहीं है। मैं छात्रों के लिए आवाज उठाता हूं, उठाता रहूंगा। सर्वप्रथम डेट पे एक नजर डालते हैं। तो सेकंड काउंसलिंग के बारे में 31 से प्रारंभ है। कॉलेज का चयन करना, रजिस्ट्रेशन करना और लगभग 4 दिनों तक ये चलेगा। 4 तारीख तक आप कर सकते हैं, 4 सितंबर तक। 5 से फिर एडिटिंग की प्रक्रिया है। अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो आप एडिट कर सकते हैं। बहुत सारा आपके मन में सवाल है कि क्या पहले काउंसलिंग कर चुके हैं, कॉलेज भी अलॉट हो चुका है, तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। साफ रूप से लिखा हुआ है कि आप फिर से काउंसलिंग का हिस्सा बन सकते हैं। आपने नामांकन लिया है, आप हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन अगला काउंसलिंग में अलॉटेड और नामांकित जो आपका कॉलेज है वो बिल्कुल रद्द कर दिया जाएगा। आपको इस जगह नामांकन लेना होगा। ये वैसे लोगों के लिए अपडेट था जो बार बार इस तरह का कमेंट करते हैं। अब दूसरा ये एक मसला ये है कि थर्ड काउंसलिंग कब है। तो ठीक उसी प्रकार से लगभग 16 सितंबर से 20 सितंबर के आसपास थर्ड काउंसलिंग देखा जाएगा। उतना दिन के बाद फोर्थ कब है उसका डिटेल देना कोई मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। काफी दिनों का समय है। इतने दिन में आप जो है अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। तो ये थर्ड तक मैं चर्चा किया। सीटों के बारे में जो मैं बताया था, और ऑथेंटिक चैनल क्यों कहता हूं, क्योंकि मैं बोला था कि 10 दिन के अंदर सीट मैट्रिक्स जो है सारे कॉलेज, जो कई लोगों को कमेंट में भी रिप्लाई किया था कि सब लोग अपना डाटा भेज रहे हैं, बोर्ड को भेज चुके हैं। बोर्ड जो है उसको अपलोड करेगा, एक सप्ताह के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सत्य हुआ। उसी प्रकार से अभी जो बताने जा रहा हूं कि सर्वप्रथम मैं कुछ कॉलेजों को लिस्ट करके जो स्क्रीन पे लगा रहा हूं कि देखिए सरकारी में कितने खाली हैं। जो लोग कमेंट करके ये मुझे समझा रहे थे कि गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में अंतर क्या है, तो मुझे समझने की आवश्यकता मैं नहीं मानता हूं कि है, क्योंकि सबसे पुराना चैनल है, बार बार कहता हूं। तो इसलिए मुझे ज्ञान देने की कृपा आप ना करें। मैं आपसे तो जरूर ज्ञान हूं, क्योंकि आप बीएड करने जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत सारा डिग्री लेके बैठा हुआ हूं, लेकिन कभी भी अपना महिमा मंडन नहीं करता हूं कि ये डिग्री है, ये कोर्स किया हूं, यहाँ जॉब किया हूं। तो इसलिए महिमा मंडन पे मजबूर ना करें। मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं आपसे ज्यादा डिग्री हासिल कर रखा हूं। तो इसलिए आप समझाएं नहीं कि झारखंड में सेमी गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, प्राइवेट क्या है। मैं स्पष्ट किया था कि सरकारी में सीटें खाली जा रही है। वीडियो का थंबनेल लगा दे रहा हूं, वीडियो भी मौजूद है, जाकर देख सकते हैं। सरकारी में वाकई में सीटें खाली है। सेमी गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं वो भी सरकारी का ही एक हिस्सा है, इसलिए उसको ही मैं सरकारी कहता हूं। इसलिए वो प्राइवेट नहीं है। उस पर भी बहुत 1000 उदाहरण दे सकता हूं कि कितना अंतर है उसमें और प्राइवेट में। सिर्फ 1.5 लाख फी कह देने से नहीं होगा। कोई भी प्राइवेट कॉलेज, मैं चैलेंज करता हूं इस वीडियो के माध्यम से, कोई भी डायरेक्टर कॉलेज का देख रहा है या प्रिंसिपल, मैं चैलेंज करता हूं, या जो प्राइवेट कॉलेज से जो बच्चे किए हैं बीएड, कमेंट करके बताइए कि जितना फी आपको बोला गया था उतना ही लिया गया क्या?
कमेंट करके बताइए कॉलेज का नाम, मैं जान जाऊंगा कि अगर आपको 1.5 लाख बोला गया तो 1.5 लाख में आपने बीएड किया है, तो ये अंतर होता है। तो इसलिए नहीं मालूम हो तो ज्ञान मत दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में। जो समस्या है उसका समाधान करूंगा, एक एक 100 कमेंट का रिप्लाई करूंगा, और इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां आकर भी आप पूछ सकते हैं। मैं मदद के लिए चौबीसों घंटा 2-2 बजे रात तक मैसेज का रिप्लाई करता हूं। इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, जहां जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे कि इतना रैंक है, क्या करना उचित होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए उस तरह का ज्ञान मत दीजिए मुझे। तो सरकारी में भी सीटें खाली है, स्क्रीन पे चला दे रहा हूं। सर्वप्रथम मैं चर्चा शुरू करूंगा रांची के बॉयज कांके में कि कितना खाली है। तो उसमें देखिए आपको जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि गवर्नमेंट कांके में 28, हजारीबाग में 26, देवघर में 34, ये 3 फुली गवर्नमेंट है। उसके बाद बरियातू जो मेंस कॉलेज है, जो आपका गवर्नमेंट बरियातू है, वहां पे 27 सीटें खाली है। जमशेदपुर मेंस कॉलेज के बारे में बात करें, 145 सीटें खाली है। उसी तरह से जो है डोरंडा में 69 या 59 के आसपास सीटें हैं। श्यामा पुखर 59 सीटें हैं शायद श्यामा प्रसाद में, और 69 शायद या 59, मैं थोड़ा सा आंकड़ा कंफ्यूज हूं, आप सीट मैट्रिक्स में देख सकते हैं। डोरंडा कॉलेज में खाली है। कार्तिक उरांव गुमला में 50 सीटें लगभग खाली है। उसी प्रकार से आप जो है जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज भी देखेंगे तो वहां भी 50% सीटें खाली है। आरएसपी झरिया में 77 सीटें लगभग खाली है। तो इस तरह से आप टारगेट करके चयन करके सेमी गवर्नमेंट में ले सकते हैं। उसके बाद जो अल्पसंख्यक विभाग से जो कॉलेजें होती है, करीम सिटी बीएड कॉलेज जैसे कॉलेज जो होते हैं, वहां पे पर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये कॉलेजों का लिस्ट देखना चाहते हैं तो जेसीईसीबी बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट, ऐसा आप गूगल पे लिखेंगे, कभी आपने नहीं देखा है तो जो जानते हैं वो ऑलरेडी देख लेंगे। लेकिन चूंकि हर तरह के दर्शक हैं, हर तरह के यहाँ पे सब्सक्राइबर हैं, तो इसलिए बता दूं कि सबसे पहले जेसीईसीबी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां डाउनलोड के सेक्शन में जाएंगे, जहां जाने पे स्पष्ट रूप से सीट मैट्रिक्स ऑफ बीएड एमएड दिखेगा। तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं कि बीएड कॉलेज की कितनी सीटें खाली है। दूसरा, मैं वीडियो में कहा था, आपको अच्छी तरह से याद होगा, जिन लोगों ने भी देखा था जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं। जो भी वो उस वीडियो को देखे थे कमेंट करें। मैं गूगल पे का स्कैनर नहीं दे रहा हूं, बार बार इतना साल से सेवा कर रहा हूं, कभी स्कैनर नहीं चलाया कि मुझे मदद करें। लेकिन आप कमेंट करके तो मदद कर ही सकते हैं कि कमेंट करके बताएं। स्पष्ट रूप से मैं कहा था कि प्राइवेट कॉलेजों की स्थिति इस बार ऐसी है झारखंड में कि 90-90 सीटें खाली है। और आप सीट मैट्रिक्स देख लीजिए, 88 सीट, 89 सीट प्राइवेट कॉलेज का खाली है। 8 से 10 एडमिशन का जिक्र किया था, याद होगा आप लोगों को। तो 8 से 10 के बाद 90-90 सीटें प्राइवेट कॉलेजों की खाली है। और प्राइवेट कॉलेज के बारे में भी ब्रीफ में बता दूंगा, अब बता दे रहा हूं आपको। पिछले बार 2022 में भी चीख चीख करके 9 वीडियो 8 वीडियो दिया हूं प्राइवेट कॉलेज के बारे में, और आज भी ब्रीफ कर देता हूं। जब तक टटोल ना लें, जब तक एडमिशन ना लें, नहीं तो खून चूस करके आपका रख देगा ये जो भी शिक्षा में दलाल लोग बैठा हुआ है। इसलिए सोच समझ के आप फैसला लें कि किस कॉलेज में लें, कौन कॉलेज बेहतर है। अगर गलत कॉलेज में आप जो पढ़ गए तो आपका खून बिल्कुल सिरिंज नीडल से उसी तरह खींच लेगा, गरीब आदमी का शोषण जिस तरह से करता है वो लोग। तो ये समझ लें अपने सीनियर से कि कितना फी लगेगा और कब कब खून शोषण करेगा। या फिर प्राइवेट है तो बहुत अच्छा है, साफ सुथरा कॉलेज है, ये आप जो है मान करके ही वहां एडमिशन लें। क्योंकि अब आप एडमिशन ले रहे हैं तो ऐसे मुद्दों पे बोलना बहुत जरूरी है। अभी के पहले तक जो वीडियो जा रहा था वो नॉर्मल जा रहा था, अब मुद्दा है बोलने का, जिसमें आप समझेंगे कि क्या असल है, क्या असलियत है, क्या सच्चाई है। दूसरा, प्राइवेट कॉलेज में क्या क्या और चीजें होती है, ये भी बहुत कुछ वीडियो में नहीं बोला जा सकता है, जो आपको इंस्टाग्राम पे बताऊंगा मैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां आकर मैसेज कर सकते हैं। ये हुआ काउंसलिंग के बारे में और कॉलेज पे के बारे में, कितने सीटें खाली है, कब से कब हो रही है, प्राइवेट कॉलेजों का क्या हाल है। 3-4 महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात हुआ, और भी आगे भी बात करूंगा। लास्ट तक समझें चीजों को कि अगर ज्यादा रैंक है तो पिछले वीडियो में भी आई बटन में जाकर आप देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगा वीडियो सरकारी कॉलेज के बारे में। ज्यादा अगर आपका रैंक है तो किस तरह से आप जो है चॉइस फिलिंग को ध्यान से करेंगे। तो सर्वप्रथम अपने कैटेगरी का सीट मैट्रिक्स तो आप डाउनलोड करेंगे ही करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको करना। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग यदि आप BC2 में हैं और BC2 में उस कॉलेज में 6 सीटें खाली है और आपका रैंक है 1400, आपका रैंक है 1800 उस कैटेगरी में, तो कोई भी फायदा आपको होने वाला नहीं है। ध्यान से सुने, कैटेगरी रैंक अगर आपका 100, 200, 250, 250 के रेंज तक है
तब वैसे कॉलेज आपको मिल सकते हैं जहां उस कैटेगरी में 2 से 4-5 सीट है। इसके बाद अगर आपका रैंक है तब मुश्किल जो है आपको है कि मिल सके। दूसरा एग्जांपल एससी कैटेगरी से समझते हैं। एससी कैटेगरी का अगर 13 सीट खाली है, अगर आपका सीएमएल रैंक भी 4000 है, 3400 है, 5500 है और कैटेगरी रैंक डायरेक्ट 150 है, 165 है, 144 है, तो इस विधि में फिर चांसेस बनता है। अगर सीएमएल बेस्ट है, अगर सीएमएल एवरेज है 3000, 2600, 2200, 2800, 3400 और उसके बाद कैटेगरी में बहुत अच्छा रैंक है आपका, तो ये दोनों चीज पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। फिर आप सीट मैट्रिक्स से उस कॉलेज को तलाशेंगे जो आपके कैटेगरी में ज्यादा सीट होगा और सेमी गवर्नमेंट रहे जो भी रहे उस तरह से। जिनका ज्यादा रैंक है, काफी पीछे रैंक है, फिर एक बार कहूंगा अपना समय राउंड पे राउंड अपना समय बर्बाद करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें। आपका समय व्यर्थ में बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, आपका अगर रैंक काफी पीछे है तो आप चाहते बीएड करना, अपने इलाके का अगर अच्छा है, सीनियर लोग कहीं से किया है, जानकारी है, परिवार के लोग किए हैं, वैसे प्राइवेट कॉलेज का चयन करें। पूछें ठोक बजाकर अच्छा से क्या लोगे क्या दोगे, ऑन टेबल बात कर लें, उसके बाद उसका चयन आप करें। ये आपको सुविधा होगी और ये सच्चाई है, ध्यान रखना है आपको। इस तरह से ये प्राइवेट कॉलेज तक मामला गया कि सेमी से लेके प्राइवेट तक आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग चुनेंगे। गवर्नमेंट के बारे में भी सीट मैट्रिक्स में साफ दिख जाएगा कि कहाँ सीटें कितनी खाली है, उसी अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। सीएमएल रैंक के साथ साथ कैटेगरी रैंक भी मायने रखता है, बार बार आपको बता दे रहा हूं। अगर आपका एसटी रैंक 110 है, सीएमएल रैंक आपका 3400 है, 4400 है, लेकिन फिर भी अगर धनबाद के आरएसपी झरिया पे आप रिक्स लेते हैं तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। याद रखिएगा, पूरा चांस है आपको 90%। 100% तो बोर्ड के चेयरमैन भी गारंटी नहीं देंगे, लेकिन मैं 90% गारंटी दे रहा हूं कि आपका वहां होने का चांसेस है। कई कमेंट्स आए हैं पुराने वीडियो में कि सर आपने बताया, मैं ऐसे किया और जो है मेरा इस तरह से अलॉट हो गया। आप अपना पर्सनल कमेंट करके भी लगातार बता सकते हैं, आपको उत्तर मिलेगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, फिर एक बार कह रहा हूं, वहां जाकर आप फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको अपडेट मिल जाएगा। जिन लोगों को फायदा हुआ है, पुराने लोग हैं, नीचे थैंक्स बटन होगा, वहां पर थैंक्स पे भी क्लिक करके थैंक्स कर सकते हैं। जो पहले से हैं जुड़े हुए, अच्छा लगता है वीडियो देखना और आपको लगता है कि हाँ इस तरह की अपडेट मुझे चाहिए और आपको फायदा हुआ है, फायदा पहुंचा है, तो आप थैंक्स भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ लाइक बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं ताकि इसी तरह के वीडियो आगे भी आते रहें। काउंसलिंग रैंक से कैसे चॉइस फिलिंग करना है बेहतर, ये बताने का प्रयास किया। अब एक बार बात करते हैं जिनका काफी पीछे रैंक है, यानी लगभग 21,000 है, 18,000 है, 15,000 है, 13,000 है, 12,000 है, 10,000 है, 11,000 है, 9,000 है। तो ये लोग अपने सपने में भी, जी हाँ बुरा मत मानिएगा, अपने सपने में भी आप लोग अगर फिर गवर्नमेंट चुनते हैं, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। कड़वा बोलता हूं लेकिन सच बोलता हूं। पिछले 2 वीडियो में बताया, लेकिन फिर भी वो अंदर से जो होता है ना एक्साइटमेंट की ट्राई करते हैं, लक लग जाएगा, किस्मत लग जाएगा। कहा गया है कि किस्मत भी बहादुरों की साथ देती है। अगर रैंक आपका अच्छा नहीं होगा तो किस्मत साथ देने वाला नहीं है। तो इसलिए आपका रैंक यदि बहुत ज्यादा है तो आप गलती से भी गवर्नमेंट फुल्ली तो रखें ही नहीं, बिल्कुल नहीं रखें। और अगर 10 से नीचे है और अगर खास करके ओबीसी जनरल है 10 से नीचे है तो आप सेमी भी नहीं रखें। एससी एसटी के अलावा बात कर रहा हूं मैं, तो आप लोग नहीं रखें। 15-16 है तो बिल्कुल प्राइवेट ही रखें और प्राइवेट में भी टॉप प्राइवेट नहीं मिलेगा आपको। प्राइवेट में भी टॉप प्राइवेट, अच्छा प्राइवेट आपको मिलने वाला नहीं है, बल्कि 5 राउंड 10 राउंड आप काउंसलिंग करवाइए, आपको मिलेगा वही जो थोड़ा शहर से आउट कॉलेज है, जो दिखाता है इस तरह से। मानिए कि हजारीबाग का कोई कॉलेज है, वो अपने आप को दिखा रहा है कि पटना रांची हाईवे से मात्र हम 3 किलोमीटर हैं, वहां से मात्र 6 किलोमीटर, लेकिन कुल मिलाकर उस शहर से 20 किलोमीटर दूर है। ऐसा कॉलेज आपको मिलेगा। अगर बीएड करना आवश्यक है, अगर बीएड करना जरूरी है और यहीं से आप करना चाहते हैं, खास करके महिला हैं, मजबूरी है, तो आप नामांकन ले सकते हैं वैसे कॉलेजों में। अदरवाइज तो मैं पुरुष लड़कों को तो सलाह ही नहीं देता हूं कि ऐसे कॉलेज में जाकर आप अब बीएड करें इतना दूर और इतनी कठिनाई से, इतना पैसा खर्च करके, क्योंकि आपको क्लास करने पड़ेंगे, बाइक स्कूटी ऑटो मेंटेन करना पड़ेगा।
बहुत तरह का मेहनत है, बहुत तरह का समस्या है, उसका भी बहुत उपाय हमारे पास है। मेरे पास बहुत सारा सॉल्यूशन है कि आप क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या आपके पास उम्मीदें बची हुई है। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ जवाब मैं दे दूँगा। तो ये प्राइवेट कॉलेजों के बारे में बात था, जिनका रैंक ज़्यादा है उनको भी कौन कॉलेज मिलेगा ये बताया मैं कि दूर के कॉलेजों को वो 1-2 पर रखें तभी मिलेगा, अदरवाइज ये वीडियो का क्लिप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप रख लीजिए, कॉलेज आपको अलॉट होने वाला नहीं है। यदि आपका रैंक 17,000 है, आप अपना बुद्धि लगा लिए उसमें कि ठीक है सर फुल्ली गवर्नमेंट, मैं फुल्ली नहीं, फुल्ली और मैं सेमी मानता ही नहीं, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट मानता हूं मैं। तो इसलिए वो पूरा कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। 12, 15, 13, 14, 16,000 रैंक है, आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आप फिर से उसको 1, 2, 3 ये सब पर रखें ही नहीं। आप बिल्कुल प्राइवेट 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 1 to 20 प्राइवेट रखें अगर प्राइवेट से करना है तो। और सेमी वाले का चांस कितना तक में लेना है, कैटेगरी प्लस 9-8 के नीचे है तो ले सकते हैं चांस, उसमें भी चांस लेने का मन है तो। अगर डर है और बहुत इंपॉर्टेंट है लेना ही लेना है तो वहां भी आप चांस नहीं ले उतने रैंक वाले भी। अगर सैकड़े के अवधि में किसी का कैटेगरी रैंक है, जैसा कि मैंने बताया 145, 150, 200, 210, 5, तब ये लोग रिस्क ले सकते हैं। यही अपडेट था बीएड का कि कहाँ एडमिशन कैसे लेना है, क्या कुछ अपडेट है। वीडियो ये वीडियो जो है चूंकि सीट मैट्रिक्स जो सीट मैट्रिक्स था उसका वेबसाइट आप लोग को मालूम है कितना स्लो खुलता है, कितना स्लो खुल रहा था। तो जो पूर्व से मुझे आंकड़ा आया था मतलब मेरे पास जितने भी कॉलेज का आंकड़ा आया था उसके आधार पे मैं एक वीडियो बनाया था पहले। इसके बाद वीडियो बनाने के लिए आंकड़े चाहिए थे, वेबसाइट स्लो थे। और कल चूंकि शेड्यूल था, शेड्यूल में केंद्रीय विद्यालय वैकेंसी का वीडियो लगा हुआ था, तो शेड्यूल होने के कारण ये वीडियो आपको देर से मिल रहा है। क्योंकि आपके लिए सिर्फ बीएड का वीडियो अगर बनाऊंगा तो अन्य सदस्य जो जुड़े हुए हैं, यानी आप अपना 2 साल बाद का फ्यूचर देखिए जब आपको नौकरी चाहिए, और ये चैनल उस समय भी बीएड करेगा, तो क्या आप वीडियो देखेंगे? तो इसलिए आपके भविष्य के लिए भी इस चैनल पे वीडियो आता है, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, प्राइवेट स्कूल हो, लगातार अपडेट्स आते हैं। नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, अच्छा लगता हो तो थैंक्स भी कर सकते हैं, नीचे थैंक्स का भी ऑप्शन रहता है। मिलेंगे नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और शेयर करें अपने दोस्तों में। मुझसे बात करना हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।